ओके, तो सबसे पहले सेक्शन वन अपना बैलेंस शीट है ना। हाँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले अगर देखेंगे तो ओपनिंग हमें देखना होगा। और यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग में कैपिटल अकाउंट अवेलेबल है, हाँ। बैंक अकाउंट अवेलेबल है, पार्टनर लोन नहीं है, बराबर। हाँ। तो ये है हमारा ओपनिंग, ये है हमारा ओपनिंग। ओपनिंग का कोई भी जर्नल एंट्री एज सच आता नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है। ओपनिंग के बाद असेट ट्रांसफर हमें करना होगा। तो हाँ। ये सारे एसेट्स ये ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड पे? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। तो अभी इसमें आपकी बन गई सीक्वेंस की पहली एंट्री। पहली एंट्री है असेट ट्रांसफर। ओके, हाँ। तो जितने एसेट्स हम सबको लिखेंगे एक एक करके। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बरोबर। हाँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है कि रियलाइजेशन डेबिट में है और जो असेट होंगे वो क्रेडिट में होंगे, ठीक है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ। तो जब जर्नल के अंदर हम ये चीज करते हैं ना, तो एंट्रीज थोड़ी बड़ी बन जाती है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंट्री बड़ी हो या छोटी, हमें तो सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। हम्म। हेंस हमारी फर्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1,02,000 टू मशीनरी अकाउंट 73,000 टू मोटर कार अकाउंट 1,67,600 टू गुडविल अकाउंट 45,600 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400 टू डेटर अकाउंट 30,600 टू स्टॉक अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा ऊपर हमें इसका टोटल, विच इज 5,26,200 being assets ट्रांसफर। transferred to realization. Is that clear? यस। असेट ट्रांसफर के बाद क्या होगा? लाइबिलिटी ट्रांसफर। हाँ। तो तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी। देखो, दो लाइबिलिटीज है, आरसी में आते हैं। हाँ। रियलाइजेशन क्रेडिट में होंगे तो लाइबिलिटी कहाँ पे होंगे? डेबिट में। डेबिट में। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर 28,800, बिल पेएबल 21,600। टोटल ले लेंगे 8 + 6 14, कैरी 1 0, 50,400 being liabilities हाँ। transferred to realization. Clear? यस। परफेक्ट। अब इसके बाद एज पर द सीक्वेंस आरडीडी ट्रांसफर आता है, पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आरडीडी अवेलेबल नहीं नहीं है। है। फिर आता है उसको स्किप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट ट्रांसफर एंड ट्रांसफर। लॉस ट्रांसफर।
ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है। नहीं ठीक है। है। हाँ। अब देखो लाइबिलिटी साइड पे, ये हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, या किसी रिजर्व का नाम है, या किसी फंड का नाम है, तो ये हमारे प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है। और एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, तो ये हमारा क्या होगा? लॉस। लॉस। अरे आई बात समझ में? हाँ। ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया ना इधर ही। हाँ। सेक्शन 1 इज कंप्लीटेड, नाउ सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में हमने क्या देखा? या तो असेट रियलाइज होगा, या तो असेट टेक ओवर होगा, या तो लायबिलिटी पेड या होगा। तो लाइबिलिटी पे होगी, या लायबिलिटी तो पेड बाय पार्टनर। लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर होगा, एक्सपेंस पेड। या तो एक्सपेंस होगा, या एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। या एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर होगा। पहले केस में पैसा आएगा तो कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। दूसरे केस में पार्टनर इज द रिसीवर, राइट? हाँ। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। थर्ड केस में लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा कैश बैंक क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन डेबिट साइड। पार्टनर जब पे करता है तो पार्टनर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। खर्चा खर्चा पे होता है, पैसा जाता है कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। और अगर पार्टनर पे कर रहा है, वो गिवर है, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो एक चीज जो यहाँ पर हमें समझ में आती है वो ये है कि यहाँ पर इधर इट इज कैश बैंक और इट इज पार्टनर कैपिटल, है कि नहीं? हाँ। पैसा अगर आया तो डेबिट करते हैं, पार्टनर रिसीवर है तो डेबिट करते हैं। पैसा अगर गया तो क्रेडिट करते हैं, पार्टनर गिवर तो क्रेडिट करते हैं। एंड दी सेकेंड इफेक्ट इज ऑलवेज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट। यही बात समझ में? हाँ। ठीक है, तो चलो अभी एडजस्टमेंट्स को पढ़ा जाए। सो लीला अग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹1,23,600। तो लीला टेक ओवर कर रही है ना हाँ। 1,23,600 के अंदर, तो भाई टेक ओवर कर रही है, लीला इज द रिसीवर, तो लीला अकाउंट डेबिट। यस और नो? यस। लीला अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में क्या होगा? रियलाइजेशन। आई बात समझ में? हाँ। 1,23,600, 1,23,600 being building taken over by Leela, being building taken over by Leela. Clear? हाँ। अगला एडजस्टमेंट। मंदा took over goodwill, stock and debtor at book value। तो मंदा ने गुडविल, स्टॉक और डेटर्स को बुक में जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे उठा लिया। तो अभी यहां पर हम देखेंगे तो गुडविल, स्टॉक एंड डेटर 45,600 प्लस 30,600 प्लस 45,000। 45,000। 5 is the 8, 1,21,200। 200। ये है मंदा का टेक ओवर। तो मंदा ने टेक ओवर किया तो मंदा रिसीवर है कि नहीं? हाँ। तो मंदा अकाउंट डेबिट, सॉरी इधर लीला कैपिटल लिखना है हमें। कैपिटल वर्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्टनर है ना। तो मंदा यस। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 121,200। इज दैट क्लियर? यस। being
assets taken over by Manda. Okay. हाँ Being assets taken over by Manda. आगे बढ़ते, अगला एडजस्टमेंट उन्होंने बोला एंड अग्री टू पे क्रेडिटर एंड बिल पेएबल। तो मंदा ने ना सिर्फ असेट को टेक ओवर किया पर लाइबिलिटी को भी पे किया ना। हाँ तो ये था एसेट टेकन ओवर। अब लाइबिलिटी पेड का टोटल करेंगे इन दोनों का, 50,400 था ना। लाइबिलिटी पेड बाय मंदा, इज दैट क्लियर? यस तो वो पेमेंट करेगी, वो गिवर होगी। गिवर होगी तो मंदा कैपिटल क्रेडिट होगा ना। हाँ तो डेबिट में क्या होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट, 50,400, 50,400 being liabilities paid by मंदा। क्लियर? यस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आगे बोला मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड 151,080 एंड 31,680। ये है असेट रियलाइज्ड, है कि नहीं? हाँ असेट रियलाइज पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। सो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक है बैंक ना। हाँ तो कैश बैंक डेबिट में मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज दिया है 151, 151,080 और 31,680। तो 8, 8, 16 हत्साला एक 6 आणि 1 7 2 एक 182,760, 182,760 being assets realized, being assets realized। क्लियर? यस इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय कुंदा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। तो कुंदा ने 55,440 का इन्वेस्टमेंट लेके गई, तो वो क्या टेक ओवर है ना वापस। हाँ तो कुंदा इज द रिसीवर, राइट? कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी वैल्यू थी 55,440 being investment taken over by Kunda, being वो investment एक सम कितने मार्क्स का होता है? taken over by Kunda। Clear? यस And last, realization expenses amounted to rupees 6,800। expense मतलब पेमेंट किया इसका। पेमेंट करेंगे तो पैसा गया कि नहीं? हाँ पैसा गया तो कैश बैंक क्रेडिट में। credit to realization debit यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट था 6,800 being
realization expenses paid. क्लियर? Yes. सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हमारे यहाँ हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं। लास्ट सेक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है बता। ऊपर थर्ड सेक्शन में सबसे पहले क्या कर रहा है? realization expenses amounted to 6800. अरे, जो हमने कल बनाया था ना ड्राफ्ट, अच्छा, वो थर्ड उसमें सेक्शन। सेक्शन 3 है ना। हाँ हाँ हाँ। ये स्टेप तो हो गया वन ना पे। कंप्लीट। हाँ हाँ। पे ऑल रिमेनिंग लाइबिलिटीज। तो स्टेप टू। देयर वे टोटल टू लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड यस। बिल पेएबल। यस। और ये दोनों के दोनों लाइबिलिटी यहाँ पर मंदा मैडम ने पे कर दिए ना। हाँ। तो क्या इसके अलावा कोई लाइबिलिटी बची पे करने के लिए? नहीं। तो वो स्टेप अभी आएगा नहीं। क्लियर? हाँ। उसके यस। बाद कौन सी स्टेप थी? स्टेप टू पे पार्टनर्स लोन। इज देयर एनी पार्टनर लोन अवेलेबल इन द क्वेश्चन? नो। नो, तो ये स्टेप भी आने वाला नहीं है। स्टेप स्टेप 3 थ्री क्या है? क्लोज। क्लोजिंग। क्लोजर। क्लोजर में सबसे पहले क्या करना है? रियलाइजेशन। पार्टनर हाँ, कैपिटल। रियल टू रुको पार्टनर रुको। कैपिटल। तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। फिर हमें पता चलेगा ना कि बैलेंस एक्चुअल में किधर आ रहा है। हाँ। क्योंकि हमने तो जर्नल बनाया, वी डोंट हैव एनी लेजर। तो हम यस। ये क्रिएट करेंगे एज अ रफ वर्क। पेंसिल से करने के एग्जाम में रफ वर्क। तो देखो, फर्स्ट एंट्री क्या रियलाइजेशन दिख रहा है? फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन दिख अकाउंट रहा दिख है। रहा है। हाँ, दिख रहा कौन सी साइड पर है? है। डेबिट। तो डेबिट साइड पे आएंगे, 5,26,200। तो फर्स्ट एंट्री 5,26,200, ठीक है। हाँ। सेकेंड एंट्री देखो, क्या रियलाइजेशन दिख रहा है? यस। कौन सी साइड क्रेडिट पर है? साइड में। क्रेडिट को तो इधर डेबिट क्रेडिट साइड साइड में में है। आएंगे, 50,400। ठीक है। हाँ। एंट्री नंबर 3 दिख रहा है रियलाइजेशन? एंट्री नंबर 3 हाँ है। क्रेडिट किधर है? साइड। क्रेडिट तो में। हम क्रेडिट साइड में आएंगे ना। हाँ। 123,600। यस। 123,600। इसके बाद फोर्थ एंट्री में दिख रहा है रियलाइजेशन? यस। कौन क्रेडिट सी साइड। साइड पर है? क्रेडिट साइड। हम भी क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे आएंगे। हाँ। 1,21,200। ठीक है। हाँ। इसके बाद एंट्री नंबर 5 दिख रहा है रियलाइजेशन? यस। कौन सी साइड पर है? डेबिट। तो हम भी डेबिट साइड में आएंगे, 50,400। उसके बाद एंट्री नंबर 6 रियलाइजेशन किधर है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे, 1,82,760। ठीक है। फिर एंट्री नंबर 7 रियलाइजेशन किधर है? क्रेडिट। तो हम भी क्रेडिट साइड पे आएंगे, 55,440। ठीक है। फिर एंट्री नंबर 8 रियलाइजेशन कहाँ पे? डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में आएंगे, हाँ। 6,800। क्लियर? यस। अभी हम करेंगे बैलेंस। चलो फिर टोटल लेते हैं अभी। तो 0, 6 + 4 10, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 2
13, 13 plus 7, 20, 20 plus 4, 24, carry over 2, 0 plus 2, 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 5, 13, carry over 1, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 5, 23, carry over 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. So this is 5,33,400. Okay. Yes. और ये 0, 0, 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14, carry over 1, 6 plus 1, 7, 7 plus 6, 7 plus 6 is 13, carry over 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8, and this is 5. तो बताओ कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बड़ी है ना? हाँ। 5,83,400, 5,83,400. तो 583,400 minus 533,400. What is the answer? 50,000 by partner capital account. Clear? यस। और ये जो आंसर आया ना, ये रियलाइजेशन के कौन से साइड पे आया? क्रेडिट साइड। तो एंट्री बनेगी टू रियलाइजेशन। क्लियर? यस। और डेबिट में कौन होगा? पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल। समझ गए? यस। तो नाइन्थ एंट्री, मंदा कुंदा, लीला मंदा कुंदा. सो इट इज लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? यस। अब यहाँ पर जो रेशो दिया गया था वो है 3:1। तो अभी मुझे 50,000 को 3:1 में डिवाइड करना है। ठीक है? यस। तो बताओ रेशो निकालो, 3:1 आता है? नहीं। ठीक है, बताता हूँ। ये टोटल कितना हो रहा है? 3:1। हाँ, व्हाट इज द टोटल? 3:1 का टोटल क्या है? 7। आर यू सीरियस? नो। तो सीरियस 6। होके बोलना। 6। 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 50,000 को डिवाइड करेंगे 6 से। ओके? यस। इसका आंसर मेरे को बताओ निकाल के पहले। तुम ही बोलो, मैं इधर करता हूँ। बोलो क्या लूँ इधर? मैं आपको टोटली बता देती हूँ। मैं ऐसे थोड़ा। 6 का 50। यार ये तो क्या हो रहा है? हम्म? पेशेंस और थोड़ा मैथ्स नहीं लिया ना, तो थोड़ा भूल जाती हूँ तो कभी। उसका क्या संबंध है? 10th पास हो ना? हाँ। तो ये तो डिवीजन करना है, इसमें मैथ्स का क्या संबंध है?
बोलो। एक सेकंड। 0.00012। नहीं, 6, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 833। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18.33। ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने। तो 3 2 1 था। 3 2 1 टोटल से डिवाइड किया तो मेरे को 1 मिला, 8333। ठीक है। हम्म। 2 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल, 8333.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 66.66616। क्लियर। यस। 16667 हो गया, फिर इसको राउंड ऑफ कर लिया मैंने, और ये हो जाएगा 25,000। समझ गया कैसे निकालते रेशियो? टोटल डिवाइड करेंगे तो बेस मिलेगा, बेस इज 1। तो द आंसर 8333 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 321 मिल जाएगा। समझ गए? हाँ। ऐसे निकाला। तो कुंदा को मिला 8333, इसको मिला 16667, इसको मिला 25,000। ये क्या था मालूम है? ये था लॉस। लॉस क्यों था? क्योंकि क्रेडिट साइड पे आंसर है ना, इसलिए। हाँ। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है क्लोजर का पहला स्टेप? यस। अब दूसरा स्टेप क्या है? कैपिटल टू कैश बैंक, बराबर। हाँ। तो उसके लिए अगेन रफ वर्किंग में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मंदा, सॉरी नॉट मंदा, पहला लीला, मंदा, कुंदा। लीला, मंदा, कुंदा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। यस। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे दिया है 227 160 144 एंड 108। 227 160, 1,44, 1,08,000। ठीक है। हाँ। अब देखना है जर्नल। अब देखो भाई, पहला एंट्री, क्या पहले एंट्री में किसी पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? नहीं। तो वो तो नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री में पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? नहीं। वो भी नहीं आएगा। थर्ड एंट्री में पार्टनर का नाम आ रहा है? आ रहा किधर है। है? डेबिट साइड। डेबिट में 1,23,600 लीला के खाते में है कि नहीं? हाँ। तो हम यहाँ पे आएंगे, एंट्री नंबर 3 यहाँ पर मैं लिखूंगा, और लीला के खाते में 1,23,600। क्लियर। हम्म। ठीक है, अगला चेक करते हैं। फिर अगले एंट्री में कैपिटल आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है ना। बंदा। मंदा कैपिटल डेबिट। हाँ। तो मंदा के डेबिट में 1,21,200। एंट्री नंबर 4, 1,21,200। क्लियर। यस। फिर उसका अगला एंट्री देखो,
कैपिटल अकाउंट दिख रहा है क्रेडिट साइड में। हाँ। मंदा के क्रेडिट में 50,400, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। एंट्री नंबर 5 है ये, 50,400 मंदा के क्रेडिट में, ठीक है। यस। फिर अगले एंट्री में मैं देखा कोई पार्टनर है नहीं है। उसके अगले एंट्री में पार्टनर है ना, कुंदा। यस। किधर है, डेबिट में है ना। तो हाँ। 55,400 एंट्री नंबर 7 हमें डेबिट में लिखना है, कुंदा के खाते में 55,400, 400। ठीक है। परफेक्ट। इसके बाद आगे कि यहाँ पे कोई पार्टनर है क्या डेबिट में क्रेडिट में। नहीं। नहीं। आगे कि यहाँ पे कोई इधर पार्टनर है है। क्या डेबिट क्रेडिट में। हाँ, नीला मंदा कुंदा तीनों है। डेबिट में है, तीनों डेबिट में आएंगी। हाँ। एंट्री नंबर 9, 25,000, 16,667, 8,333, क्लियर। यस। अब जैसे इसका किया था रियलाइजेशन का, वैसे ही हम इसका बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस निकाल के हम इसकी टोटल मार देंगे। तो जो भी बैलेंस होगा वो जाएगा बैंक अकाउंट में। कहाँ जाएगा। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। तो देखते हैं भाई टोटल क्या है अभी, इनकी करने चले। तो 0, 0, 6, 3, 2 + 2 4, 143,600, और इसकी तो यही टोटल है ना, 227,160। हाँ। तो अगर इंडिविजुअल पहले लिखे, 227,160 दोनों तरफ आएगा, 227,160, 227,160 -143,600, 0 6, अगर अपना 6 गेले 5 उरले, 7 लेकर 7 अपना 4 गेले 3 उरला, 12 अपना 4 गेले 8 उरले, इट इज 83,560। ओके। यस। 83,560, ये है टू बैंक। ओके। यस। अब ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल लेंगे। इसका टोटल हमारा 7, 6, 2 + 6 8, 1 + 6 7, 2 + 1 3, 137,867। इसका टोटल मारेंगे 4,491, 1,94,400। तो इसमें क्या है, क्रेडिट डेबिट साइड बढ़ा है ना यहाँ पे। हाँ। तो 137,867, 137,867। तो 137,867 माइनस, एक मिनट, क्रेडिट साइड बढ़ी है भाई, 194,400, 194,400। तो 194,400 में से 137,867 मिलेगा। दहात में 7 गेले 3 उरले चलेगा, दहात में 7 गेले 3 उरले चलेगा, 14 9 गेले 5 उरले चलेगा, 14 8 गेले चलेगा, 9 4 गेले 56,533। ये आएगा इसका बैलेंस, इधर इधर ही 56,533। इज दैट क्लियर। यस। अब तीसरा वाला, तीसरा वाला 3,3,7, 5 + 8 13, कैरी 1, 63,733। ओके। और ये 1,08,000। तो क्या क्रेडिट साइड ही बढ़ा है ना इधर भी। यस। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार क्रेडिट ही बढ़ा हो, कभी कभी डेबिट भी बड़ा हो सकता है, तो उसकी हमें अलग से एंट्री पास करनी है। तो 1,80,000 -63,733। दहात ना दिन गेले 7 उरले चलेगा, दहात ना दिन गेले 7 उरले चलेगा, दहात ना 8 गेले, एक मिनिट, दहात ना 4 गेले 6 उरले चलेगा, दहात ना 8 गेले 2 उरले चलेगा, दहात ना
चार गेले 9 उरले, चले का ना 7 7 गेला 1 उरला. 1,19,267. ओके. यस. अब देखो यहाँ पर ये 1,80,000, 1,19,267. अब ये कहाँ पे जाएगा? टू बैंक. टू बैंक पार्टनर के डेबिट में है ना भाई देव, मतलब पार्टनर डेबिट में है, तो पार्टनर डेबिट में होगा तो बैंक कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड में. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस. तो नंबर 10, बैंक है क्रेडिट साइड में. लीला, एम फॉर मद मंदा आणि के फॉर कुंदा. सो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट. लीला का बैलेंस 83,560, 83,560. मंदा का बैलेंस 56,533, 56,533. और लास्ट 119,267, 119,267. अब इसका टोटल लेके इसको क्रेडिट साइड में भी लिखना है. जीरो, कैरी 6 plus 1 7, 7 plus 3 10, 10 plus 6 16, carry 1. 3 plus 1 4, 4 plus 6 10, 10 plus 10 20. एक सेकंड, कुछ तो रह गया. 10 कैरी 1, 14 कैरी 1, 13 कैरी 1, 10 plus 6 16, 16 plus 3 19, carry 1, 5 plus 8 plus 7 1, 1,19,340. ओके. यस. एक मिनट. तेरा टोटल थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तेरा टोटल मारो इसका, बताओ क्या होता है. 83,560 plus 56,533 plus 1,92,607. 259360. 259,360. ठीक है. टू बैंक अकाउंट बिंग पार्टनरशिप इज dissolved and partners are settled. Is that clear? यस. कोई डाउट सम करते हुए? क्लियर है सब कुछ? हाँ. तो अंडरस्टैंड, दिस इज द फुल लेंथ क्वेश्चन. फुल लेंथ क्वेश्चन मतलब क्या कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन. एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा. हाँ. समझ गए? तो हाँ. जैसे अगर हम मान लो चेक कर ले, HCC अकाउंट्स पेपर. ये रहा पेज नंबर 4 and 3, 2 and 3.
करते हैं। ये था अपना 2025 का पेपर। ओके। हाँ। शर्मिला, उर्मिला एंड लीला आर पार्टनर्स इन जीवन स्टोर, रेशियो 2:1। ओके। अब सबसे पहले क्या लिखना होता है? अ, वो सारा रियलाइजेशन है कि पार्टनर का वो ओपनिंग बैलेंस है या फिर लाइबिलिटी, वो सब लिख। सेक्शन 1। हम्म। बताओ। कैपिटल अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल, और बैंक। बैंक, ठीक है नहीं? हाँ। बाकी ये सारा हाँ। रियलाइजेशन डेबिट, ये सारा रियलाइजेशन क्रेडिट, जो भी जो देखा था हमने। हाँ। क्वेश्चन ने बोला है ना। शर्मिला अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 123,600। यस। तो शर्मिला कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, है कि नहीं? हाँ। उर्मिला टुक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर। तो गुडविल स्टॉक एंड डेटर। तो 45,600, 30,600, 45,000, 002 कैरी 1, 11 कैरी 1, 5 5 लगीन 8, 8 आणि 4 12, 121,200, ठीक है। हाँ। तो टुक ओवर मतलब उर्मिला कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। मोटर कार एंड मशीनरी वाज रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब कैश बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन बाय लीला एट अग्रीड वैल्यू, तो लीला कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। एंड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6800, तो कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, ठीक हाँ। है। हाँ। अभी जो हमने सम सॉल्व किया और ये सम डिट्टो है ना, खाली नाम अलग है। हाँ। उधर लीला मंदा कुंदा था, इधर शर्मिला उर्मिला एंड री। लीला ऐसा दिया है। हाँ। रेशियो जो है यहाँ पर वो है 2:1 का, 1। ठीक है। हाँ। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, यस। कोई टेंशन नहीं है। नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात। पर सो पेज नंबर, रिटायरमेंट एडमिशन, ये रहा डिसोल्यूशन। ओके, तो ये है 2024 का पेपर। ओके। हाँ। सो लाल पालन पाल और पार्टनर्स 2:1 का रेशियो, कैपिटल जाएगा ओपनिंग में, बैंक जाएगा ओपनिंग में, बराबर। यस। मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स, एसेट ट्रांस।
दैट आरडी, आरडी स्टॉक, आरडी, आरडीडी, आरसी, करेक्ट क्रेडिटर, आरसी, जनरल रिजर्व, कैपिटल, क्रेडिट। कैपिटल करेक्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है तो कैपिटल डेबिट। क्लियर। यस फिर पहले में बोला असेट रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। करेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, पैसा गया, कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 24,000, क्या वर्ड है यहाँ पे? रियलाइज रियलाइज, रियलाइज मतलब पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट में, डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट में। बस उन्होंने बोला था आगे प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ओके। हाँ तो अब ये सम का मैं जर्नल करता हूँ एंड देन विल कंप्लीट टुडेज टास्क। ओके। ओके देख के तो समझ में आ गया ना, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ओके। तो जर्नल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्स्ट एंट्री। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं है, नहीं डायरेक्टली असेट ट्रांसफर आएगा, है कि नहीं? तो असेट ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल डेबिट वाला टू है असेट ना अकाउंट। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू एसेट अकाउंट। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी 50, 24, 55, 50, 24, 55। स्टॉक की वैल्यू ₹20,000, स्टॉक की वैल्यू ₹20,000। टोटल ले लोगे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 40, 1,49,000। क्लियर। यस बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। ओके। सेकेंड एंट्री, असेट ट्रांसफर के बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर। लाइबिलिटी है दो प्रकार की, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी डेबिट साइड। तो क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिटर्स 48,000, बिल पेएबल 14,000। टोटल 7,20,000 बीइंग लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज ट्रांसफर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन। ठीक है। यस ये थी अपनी एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, आरडीडी ट्रांसफर। इस क्वेश्चन में आरडीडी दिया है क्या? हाँ सर, हाँ दिया है ना दिया है। रियलाइजेशन क्रेडिट, आरडीडी डेबिट। सो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू, आरडीडी कितना था? 3,000 फ्रीडम बीइंग आरडीडी
ट्रांसफर टू, ठीक है। हाँ आरडीडी ट्रांसफर के बाद प्रॉफिट ट्रांसफर। नाउ एज वी कैन सी, दिस क्वेश्चन हैज अ प्रॉफिट कॉल्ड जनरल रिजर्व। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, जनरल रिजर्व डेबिट में, लाल बाल एंड पाल। तो एंट्री नंबर 4, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर, तीनों को मिलेगा। हाँ लाल। लाल बाल एंड पाल ना। हाँ लाल कैपिटल, लाल बाल एंड पाल। अब जनरल रिजर्व को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 को इन तीनों में। क्वेश्चन की शुरुआत में रेशियो दिया गया है, देखो यहाँ पर टोटल क्या है इसकी। 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। हाँ तो 6,000 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 10, 5 2 10, 1,200 हो गया। तो ये हो गया 1,200, ये हो गया 2,400, ये हो गया 2,400। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। हाँ अब हो गया प्रॉफिट, अब हो करेंगे लॉस। इस क्वेश्चन में लॉस भी दिया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या। हाँ पार्टनर कैपिटल डेबिट में और लॉस क्रेडिट में। पार्टनर कैपिटल डेबिट मध्ये, लॉस क्रेडिट मध्ये। एंट्री नंबर 5, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट, क्लियर। अकाउंट। हाँ अब 18,000 का टोटल है, मुझे 18,000 को 2 2 1 में डिवाइड करना है। क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे ना सबसे पहले। हाँ 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 0, 3,600, ओके। तो इंटू 3,600 इंटू 3,600 इंटू 3,600, मग 7 200, 7 200 आणि 3 600, being loss transferred to पार्टनर कैपिटल, क्लियर। यस। ये हो गया लॉस ट्रांसफर, खत्म हो गया ना सब कुछ। हाँ पहला एडजस्टमेंट था असेट रियलाइज, पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब टोटल लेना पड़ेगा मुझे इसका, रियलाइज वालों का, ठीक है।
तो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 10 1 लाख, 1 लाख 8,000, 1 लाख 9,000, 1 लाख 29,000 is the answer. Being assets realized. ठीक है। हाँ। फिर अगली एडजस्टमेंट देखे, उन्होंने बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो भाई खर्चा करेंगे, पैसा जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। तो द एंट्री विल बी एंट्री नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्लियर। हाँ। कितने का चार्जेस थे वो? 24,000 के। 24,000, 24,000 बीइंग, ठीक है, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। हाँ। उसके बाद गुडविल रियलाइज, रियलाइज मतलब पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। सो द एंट्री बिकेम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट याद है? नहीं। 24,000 being goodwill realized। ठीक है। यस। अब जितना उन्होंने लिख के दिया था सब हो गया कि नहीं? हाँ। तो हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर 3, सबसे पहले क्या करो? पे ये सब ऑल द रिमेनिंग लाइबिलिटीज। अभी क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 2 लाइबिलिटीज है, हाँ। पर एडजस्टमेंट में दोनों के बारे में कुछ बोला नहीं ना। नहीं। तो हम पे करेंगे, तो पेमेंट हाँ। करेंगे तो पैसा जाएगा। हाँ। एडजस्टमेंट नंबर 9, पैसा गया, कैश बैंक क्रेडिट लाइबिलिटी डेबिट। तो इट इज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। अभी लाइबिलिटी कितने की है? 48 प्लस 14 कितना हुआ? हाँ, टोटल लाइबिलिटी जितना है उतना पे करेंगे। 48 प्लस 14 कितना हुआ? एक सेकंड। 62,000। गुड। पेइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है। हाँ। उसके बाद है पार्टनर लोन का पेमेंट। पर क्या पार्टनर लोन है हमारे पास? नहीं। नहीं। अब लास्ट की जो क्लोजर की प्रोसेस है, दैट इज रियलाइजेशन टू कैपिटल, कैपिटल टू कैश बैंक, उसके लिए मुझे रफ वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा? रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा। हाँ। तो चलो भाई बना लेते हैं। जर्नल एंट्री देखेंगे, एंट्री नंबर 1 रियलाइजेशन डेबिट में आ रहा है कि नहीं? तो 1,49,000 ऑन दी डेबिट साइड।
उसके बाद नंबर 2, रियलाइजेशन क्रेडिट में है 7,20,000। ठीक है। हाँ। सेकेंड एंट्री में देखे तो सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन वापस क्रेडिट में आ रहा है ना, हाँ। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 72,000। ओके। हाँ। थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में आ रहा है 3,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे 3,000। फोर्थ एंट्री रियलाइजेशन है ही नहीं ना। हाँ। फिफ्थ एंट्री रियलाइजेशन नहीं है। नहीं सिक्स्थ है। एंट्री किधर है, क्रेडिट साइड पे, तो हम भी क्रेडिट साइड पे 1,29,000। त्यानंतर रियलायझेशन डेबिट 24,000. त्यानंतर रियलायझेशन डेबिटला 24, नंतर क्रेडिटला 24. ओके। हाँ। और फिर रियलाइजेशन वापस क्रेडिट साइड पे 62,000. क्लियर। हाँ। ओके। इसका टोटल मारा 0,003, कैरी 171, 1,73,000। और इसका टोटल लगाया तो 0,003 + 9, 12, 12 + 4, 16, 16 + 2, 18, carry 1, 3 + 1, 4, 4 + 2, 5, 5 + 6, एक मिनट, 3 + 9, 12, 12 + 4, 16, 16 + 2, 18, carry 1, 2 + 1, 3, 3 + 2, 5, 5 + 6, 11, carry 1, 2, 2,18,000। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है ना भाई। हाँ। 218, 218। अब क्विकली बताओ, 218 में से 1,70,000 को माइनस करो, कितना आता है? एक मिनट। 45,000। 45,000। इज दैट क्लियर? यस। अब ये रियलाइजेशन की कौन सी साइड पर है? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ। बताओ बताओ। कैश बैंक टू। तो ए हेलो, ओ हेलो, क्या लिखा है इधर? पार्टनर कैपिटल लिखा है ना, हाँ। तो कैश बैंक कहाँ से है? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। वेरी गुड। एंट्री नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तीन पार्टनर है, लाल पाल पाल। लाल कैपिटल, बाल कैपिटल, पाल कैपिटल। 45,000। तो इनका रेशियो 2:1। 2:1 का टोटल क्या था? 5 ना। हाँ। तो पहले 45,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 9,000 आंसर आएगा। 9,000 इंटू टू, 18,000 इंटू टू, 18,000। समझ गए? बीइंग प्रॉफिट ऑन
रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके। हाँ। और अब हमारे क्लोजर क्लोजर की सबसे लास्ट एंट्री, दैट इज पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक। उसके लिए हमें पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज अ रफ वर्किंग। ओके। ओके। इसके एंट्री जो मिलती है ना उसको मार्क्स होंगे। इसमें आप ये कैसे भी लिखो उसको कोई मार्क्स नहीं होता। मतलब जब क्वेश्चन जनरल वाला हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। लेजर वाला क्वेश्चन हो तो बराबर मार्क्स होते हैं हर चीज के लिए। सो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। क्रेडिट डेबिट पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्वेश्चन में देखेंगे तो 60 20 20 ऐसा बैलेंस था इसका। 60,000, 20,000, 20,000। क्लियर। हाँ। अब जर्नल में आएंगे हम लोग। जर्नल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्ट फोर्थ में आ रहा है ना पार्टनर कैपिटल। हाँ। पार्टनर कैपिटल डायरेक्ट फोर्थ में आ रहा है ना। हाँ। तो क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे फोर्थ एंट्री अमाउंट इज 2,400, 2,400, 1,200, 2,400, 2,400, 1,200। ओके। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में डेबिट साइड में आ रहा है हाँ। 7,200, 7,200, 3,600। तो फिफ्थ वाले एंट्री में 7,200, 7,200, 3,600। ओके। यस। उसके बाद हम देखेंगे तो डायरेक्टली एंट्री नंबर 10 में आ रहा है कि नहीं हाँ। क्रेडिट साइड पे। तो हम क्रेडिट साइड पे आएंगे एंट्री नंबर 10, और अमाउंट है 18,000, 18,000, 9,000। क्लियर। यस। अब बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड ही बड़ी टोटल है। 004, 2 + 8 10, कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 80,400 -7,200, 0 0 चार हात ना तुम्ही दोन लक्षाला एक दहा हात ना इकडे गेले दोन लक्षाला एक 72,200। फिर इधर देखेंगे तो 0 0 4, 2 + 8 10, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 + 1 4, 40,400, 40,400 -72 7,200, टू दहा में सात गेले तीन चला एक 33,200। और ये लास्ट वाला 0 0 2 1 + 9 10, कैरी ओवर 3, 30,200, 30,200 -3,600, 0 0 6 दहा चार के लिए 60, 26,600। ये है टू बैंक। ओके। डेबिट में आ रहा है ना भाई तब। तो इट इज हाँ। लाल बाल पाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। हाँ। तो एंट्री नंबर 11, लाल कैपिटल, बाल कैपिटल, पाल कैपिटल टू बैंक। बैंक मध्ये 72,200, 33,200, 26,600, 72,200,
33,622, 33,200, 26,600, 33,200, 26,600, 008, 6 plus 3, 9, 9 plus 2, 11, carry over 1, 2 plus 1, 3, 3, 3, 6, 6 plus 2, 8 and 7, 78,100 being capital account is settled and partnership is dissolved. Is that clear? Yes. ऐसे दो जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट सॉल्व किया, एक जर्नल एंट्री होमवर्क के लिए दिया, कंपलसरी आई वांट दिस होमवर्क। इज दैट क्लियर? Yes. बहाना मत करना सॉल्विंग में उसमें। कोई डाउट? Yes. No. कल मिले। Uh, चलो बाय बाय। Bye.